इसका एक क्लोज व्यू की सूरत में देख रहे होंगे। ये डाटा शीट व्यू है। इसी तरह से दोबारा से मैं इसको डिज़ाइन व्यू में आ जाता हूँ। अब डिज़ाइन व्यू थोड़ा सा आपका इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है कि हम क्राइटेरिया दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि चलें, अभी यहाँ पे फ़ी था, तो ये जो क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट किया है कि जिन स्टूडेंट की फ़ीस जो है वो 2500 से कम है वो शो हो जाए। और जब हम इसको रन करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे जिन इसमें आपको 2500 से लेस छोटे फिगर ही नज़र आ रहे होंगे। अब हम उसको चेंज कर लेते हैं। अब मैंने फ़ी ग्रेटर दैन 2500, तो एक ही स्टूडेंट था जिसने 2500 से अबव जिसकी फ़ीस है। यही चीज़ आप एसक्यूएल की सूरत में भी देख सकते हैं। ये देखें। अब थोड़ा सा व्यू में मज़ीद आपके लिए क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लाइन नई आ गई है। यहाँ पे उसने वेयर क्लास एक ऐड की है और स्टूडेंट डॉट फ़ी देखें ग्रेटर दैन 2500, और बाकी फील्ड जो आपने वहाँ पे शो में रखे हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। एक चीज़ और यहाँ पे आप कर सकते हैं, अगर आप तमाम फील्ड्स को शो करना चाहते हैं तो इस पे एक स्टैरिक का इस्तेमाल करें। सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपके पास वो तमाम जो फील्ड थे वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप मेरे साथ आप देख रहे होंगे। इसी तरह से मज़ीद हम इसकी थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। थोड़ा सा व्यू में बड़ा करता हूँ। अब इसका दोबारा से मैं डिज़ाइन व्यू में चला जाता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने क्योंकि वहाँ पे जस्ट फ़ी कर दिया था इसलिए यहाँ पे फ़ी आ रहा है और स्टैटिक फ्रॉम आ रहा था। जो मैंने वहाँ चेंजिंग की है उसी हिसाब से उसने बाकी फील्ड्स को अनसेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अच्छा, अब क्यूरी बाय एग्जांपल में हम एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन में सम है, मैक्सिमम है, मिनिमम, काउंट, एवरेज, यानी इन फंक्शन के ज़रिए हम ग्रुप की सूरत में हम कोई डाटा गैदर कर सकते हैं। फर्ज़ किया हम फ़ी की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है। हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट ईयर है कलेक्टिवली हम फर्स्ट ईयर का देखना चाहते हैं उसमें उनकी कितनी फ़ीस का सम बनता है, या उनमें मैक्सिमम फर्स्ट ईयर में कौन सा बच्चा फ़ी पे कर रहा है, कौन सा मिनिमम कर रहा है, इन सब क्लासेस की एवरेज जो है फ़ी क्या है, इन सब का सम क्या है, यानी फर्स्ट ईयर का सम क्या है, सेकंड ईयर का सम क्या है, फर्स्ट ईयर की जो है ना एवरेज क्या है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की हम एवरेज काउंट कर सकते हैं। हम कोई काउंट कर सकते हैं कि कितने हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टूल बार में टोटल। आपने इसको अप्लाई किसी भी न्यूमेरिक डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एज एक हमारे पास न्यूमेरिक डाटा है, एक ये फ़ी है।
फ़ी पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि मतलब एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से हैं। एग्रीगेट फंक्शन जो है ना वो अपने ग्रुप पे अप्लाई करना होता है। जैसे आप ग्रुप की सूरत में आप किसी का सम लेना चाहते हैं, कोई इस ग्रुप से आप देखना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, और आप काउंट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ इसमें रिकॉर्ड्स हैं, एवरेज आप काउंट कर सकते हैं। तो ये ज़रा मैं पहले आपको यहाँ से ऐड करना सिखाता हूँ कि जब आप किसी भी फील्ड पे रखे, जो न्यूमेरिक फील्ड है जैसे फ़ी है, इस पे आपने इसको टोटल को आपने क्लिक करना है। जो ही आपने टोटल को आपने क्लिक किया तो आपने यहाँ देखना ये टोटल का जो है ना एक रो ऐड हो गई है। और यहाँ पे आपको ग्रुप बाई के वर्ड लिखे हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन भी होता है यहाँ पे, देखें आपको पास ये बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रुप बाई, सम, मिनिमम, इन्हीं के बारे में आपको बताता है। इन सब को कहते हैं ये एग्रीगेट फंक्शंस। सम है, एवरेज है, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और जो हमारे कैलकुलेशन के हैं वो ये तकरीबन 5 आपके ये फंक्शन, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, इस पे काम करना है। और एक्सप्रेशन ये होती है कि फ़र्ज़ किया आपने अप्लाई तो किया है फ़ी पे इसको, और यहाँ पे हमने क्लास पर हमने ग्रुप बाई यूज़ करना है कि हमारे पास 2 कैटेगरी हैं क्लास के, एक फर्स्ट ईयर है और एक है सेकंड ईयर। अब हम इनको यूज़ करना चाहते हैं, हम रोल नंबर, हमारे स्टूडेंट नेम और ये एज ना आए। तो हमने ग्रुप को बनाया है क्लास, ठीक है। और जो डाटा हमने जहाँ पे फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया वो हमारी फ़ी है। तो अब मैं चाहता हूँ इनका सम निकालना चाहता हूँ, ठीक है जी। बाकियों को मैंने अनशो कर दिए, देखें अनचेक किया है कि ये नज़र नहीं आएगी। नज़र आने वाला एक क्लास का आएगा और एक फ़ी आएगा। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं कि हमारी जो क्लास है उसमें क्या क्या सम आ रहा है। अब ये देखिए फर्स्ट ईयर का उसने सम ये निकाला है 6500। फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस हमारे पास आ रही है 6500, और जबकि सेकंड ईयर वाले फ़ी पे कर रहे हैं 7520। दोबारा से हम इसको एसक्यूएल फॉर्म में दिखाते हैं। एसक्यूएल फॉर्म में ये थोड़ा सा इसको मैं क्लोज़ करता हूँ ताकि कमांड आपको क्लियरली नज़र आए, स्टेटमेंट्स। ये देखिए इसने किया है सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट क्लास एंड सम फ़ी डॉट स्टूडेंट डॉट फ़ी एज सम ऑफ फ़ी फ्रॉम टेबल स्टूडेंट है, ग्रुप बाई स्टूडेंट डॉट क्लास, ठीक है। हमने क्लास को ग्रुप बनाया है क्योंकि ग्रुप बनाने का मकसद था इस क्लास की कलेक्टिवली हमें वो जो है वो फ़ी को सम करके बताए। अब इसमें इसके जितने भी ग्रुप बन सकते थे आपने देखा इसके 2 ग्रुप बने हैं, ठीक है जी। इसको मैं डाटा शीट भी मिलाता हूँ, एक फर्स्ट ईयर का ग्रुप बना है और एक सेकंड ईयर का, ठीक है जी। अगर इसका और डाटा आप देखें ना तो वहाँ पे तकरीबन ये 6 रिकॉर्ड थे। तो 6 रिकॉर्ड में हमारे पास 3 फर्स्ट ईयर की क्लासेस थी और 3 ही सेकंड ईयर की क्लासेस थी। अब उसने जब ग्रुप बनाया तो यहाँ पे एक ग्रुप बनाया फर्स्ट ईयर का, ये कलेक्टिवली इसकी ये फ़ी आ गई सामने से, ये कोई फिगर बना है 6500। इसी तरह से सेकंड ईयर का ये फिगर बना है 7500, मतलब जो हमारे टेबल में रिकॉर्ड थे। अब मैं आपको दोबारा से इसको जो एक्चुअल है इसको मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। मैं आपको तमाम रिकॉर्ड दिखाता हूँ, शो करते हैं। थोड़ा सा इसको व्यू बड़ा करता हूँ। ये मैंने तमाम एक तो रिकॉर्ड शो कर लिए हैं और ये ख़त्म कर दिए हैं। इसको एक्चुअल फॉर्म में जो आपको रिज़ल्ट है मैं दिखाता हूँ कि रन किया। ये मैं बताना चाह रहा था आपके पास
देखिए हमारे पास ये 6 रिकॉर्ड है, तो 3 हमारे पास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और 3 हमारे पास फर्स्ट ईयर के। तो इस तरह से जो ग्रुप बने थे 2 ग्रुप थे। तो आप किसी और को भी ग्रुप जब आप बना सकते, जैसे एज है, अब यहाँ पे जैसे 19 है, ये एक ही ग्रुप बनेगा, 20 ये दूसरा ग्रुप है, 18 तीसरा, ये 16 के 2 हैं, तो ये इन दोनों को मिलाकर एक ग्रुप बनेगा और 17 का अलग। तो 1 2 3 4 5, यानी इस 6 रिकॉर्ड के स्टूडेंट में अगर हम एज को ग्रुप बाय बनाएं तो हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स आएंगे, 5 रिज़ल्ट आएंगे, 5 ग्रुप बनेंगे। तो जबकि हमारे पास क्लास के हम ग्रुप चूज़ करें तो यहाँ पे 2 हमारे पास कैटेगरी आएंगी, एक फर्स्ट ईयर है और एक सेकेंड ईयर। तो ग्रुप जो सेम कॉमन चीज़ें आ रही होती हैं उनसे वो ग्रुप बनाते हैं। तो ये आप आज आपने ग्रुप बाय यानी एग्रीगेट फंक्शंस को भी आपने समझा है। इसमें हमने अप्लाई किया था सम, इसी तरह से मैंने आपको दिखाए हैं। दोबारा डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं और फी को सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता, थोड़ा सा व्यू बड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये आपको सम, इसी तरह से एक एवरेज एग्रीगेट फंक्शन है, एक मिनिमम है, एक मैक्सिमम है और काउंट है। सम आपने देख लिया कि वो प्लस कर लेते हैं, एवरेज यानी एवरेज निकालेगा। ओके, हम एवरेज को यूज़ करते हैं। हमने किसी को, हाँ ये देखें एरर आ गया था, इसको हमने नॉट शो करना है, यानी एज हमें नहीं चाहिए, हमें स्टूडेंट नेम नहीं चाहिए, हमें रोल नंबर चाहिए। इसका ग्रुप नहीं बन रहा है, ग्रुप जिनका बन रहा है वो हमारे पास क्लास ईयर है। और देखिए ये 2 क्लास के आगे, अब हमारे पास इसने लिख भी दिया एवरेज ऑफ फी। इसी तरह से दोबारा से डिज़ाइन व्यू में जाएं और यहाँ पे एवरेज, इसको मैक्सिमम मिनिमम कर दें। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास मिनिमम क्या फ़ी आ रही है, फर्स्ट की क्या है मिनिमम और सेकेंड ईयर की क्या। फर्स्ट की देखिए 2000 बताया और सेकेंड ईयर का इसने 2460। फिर दोबारा हम आते हैं डिज़ाइन व्यू में और मैक्सिमम क्या है जी, मैक्सिमम हमारे पास फर्स्ट ईयर में 2500 है और 2600 सेकेंड ईयर की है। अच्छा जी, काउंट में आ जाते हैं, जस्ट फ़ी काउंट करेगा। 3 ही फर्स्ट ईयर की फीसेस हैं और 3 ही सेकेंड ईयर की। ये टोटल नंबर ऑफ इसने रिकॉर्ड ग्रुप बाई कलेक्ट किए हैं। क्यूरी बाई एग्जाम्पल के बारे में जाना, फिर डिफरेंट अपने स्किल व्यू जाने हैं और उसके बाद आपने एग्रीगेट फंक्शन के बारे में भी समझा है। थैंक यू।